हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर दिया जाए कल का, क्योंकि अब मैं कल रात में एडिट नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, और आज हम बनाने वाले हैं लिट्टी चोखा। जैसे कि मैं एक बार बताऊं, मैंने आपके साथ शेयर किया होगा कि मैंने लिट्टी चोखा बनाया पहली बार, लेकिन अब ये सेकंड टाइम है। क्या है, यहाँ पे लिट्टी चोखा बड़ा फेमस है और काफ़ी सारा मम्मी ने घर से बेसन वगैरह भी भिजा दिया था। तो फिर मैंने सोचा जब सब कुछ है ही तो क्यों ना लिट्टी चोखा बना के खाया जाए। उस बार मैंने बनाया था थोड़ी सी, इसलिए बनाया था क्योंकि हमने सोचा क्या मालूम हमसे बनते कि नहीं बनते। तो इस बार फिर से ट्राई किया। हालांकि प्रीति बोल रही थी कि ये भाभी हर बार लिट्टी चोखा क्यों डाल देती हो यूट्यूब में। तो मेरा ये ब्लॉग है, जैसे कि आप लोगों को बताया, मैंने कोई डिश वाला मेरा ब्लॉग नहीं है। हालांकि जैसे कि फूड ब्लॉगिंग टाइप का होता है और कुकिंग ब्लॉगिंग होता है, तो मेरा ये उस तरीके का नहीं है। मेरा ये ब्लॉग है, जैसे कि आप लोगों के साथ मैं हर चीज़ शेयर करती रहती हूँ, डेली ब्लॉग। तो बस ये डेली ब्लॉग का है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया यही। थोड़ा सा रखा था धनिया, तो हमने सोचा धनिया में मिर्ची डाल के वगैरह, मिर्ची है और ज़्यादातर मिर्ची, नमक, टमाटर यही हम डालते हैं। और बस ये जनरली पीस दिए, अदरक डाल दीजिए, लहसुन डाल दीजिए और धनिया। बाकी का सब ऐसे ही जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसे ही ज़्यादातर कंपलसरी ऐसी ही चटनी बनती है, उस तरीके की मैंने बनाई। बड़ी टेस्टी बनी थी। और तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या बनाया जाए। और जी घर गई थी तो घर से लाई थी चने की भाजी। और जैसे कि यहाँ तो आप लोग जानते हैं, जैसे हम बाहर रहते हैं ना, तो हम लोगों को वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रह पाती हैं। लेकिन फिर भी यदि आसपास के एरिया में हो, अब ये तो समझ लीजिए कि बहुत लंबे टाइम के बाद गए थे। 5-6 महीने, 3-4 महीने तो हो ही गए होंगे इन लोगों को। तो उस टाइम, इतने लंबे टाइम के बाद ये गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप चलो गए हैं और भाजी लाए थे, तो मैंने कहा चलो लिट्टी चोखा बनाएंगे, क्योंकि वो भी एकदम देसी स्टाइल है और देसी स्टाइल में बनाते हैं उसी को। तो उस तरीके से ही। और जैसे ही ये 2-4 बार जब ये लिट्टी चोखा लाए, तो इन्होंने बताया कि अच्छा लगता है। तो मुझे मार्केट का तो हालांकि उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो खुद से हम बनाते हैं ना, उसका टेस्ट अलग ही आता है। और वो टेस्ट उसका वो अच्छे ही अलग ही टेस्ट आता है। और घर का आप लोग जानते हैं कितना प्योर और कितना अच्छे से बनाया जाता है। और मार्केट का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। लेकिन ये है कि हमारे पास, जैसे आप लोग जानते हैं, यदि हम बाहर रहते हैं ना, तो भट्टी वगैरह तो रहती ही नहीं है, ना ही हमारे पास कोई चूल्हा रहता है। तो हमें बनाना है गैस में। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे, मैं क्या ट्रिक यूज करती हूँ और किस तरीके से बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जी आप लोगों का प्रेम स्नेह लगातार मिलता रहेगा। और मुझे भी अच्छा लगेगा यदि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। और प्लस ये लगता है कि आप लोग यदि कमेंट करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि चलिए हमारी जो फैमिली है और सब्सक्राइब तो एकदम एक तरह से अपडेटेड है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके का हम लोगों ने ये चूड़ा बना लिया था। इसका बेसन में हम लोगों ने मिलाया था। आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से मिलाते हैं, बनाते हैं, लेकिन हमने इसमें क्या क्या मिलाया था, जैसे भुरभुरा बना रहा है उस तरीके का कि थोड़ा हल्का चिपकने भी लगे और हाथ में इस तरीके से बंधे। ये थोड़ा सा ऑयली नहीं था, फिर थोड़ा हल्का ऑयली और भुरभुरा होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ऑयली नहीं था, एकदम उतना अच्छा नहीं बना सकते। इसमें हमने ना थोड़ा सा, अब जैसे आप लोग जानते हैं, घी मैंने डाला था, लेकिन ये था कि अब ठंड है तो ठंड में वैसे भी जमा हुआ था, तो इस तरीके से था। तो ये इसमें हमने डाला था, बता दिया। जैसे मैंने थोड़ा सा इसमें मसाला और बेसन और अदरक और इसमें धनिया, प्याज वगैरह, और थोड़ा सा लाही, थोड़ा सा जीरे, ये सारी चीज़ें मिक्स करके, हल्का सा नमक, और यदि आप डाल सके तो डालें। कोशिश करिए कि इस चूरन को बनाने के लिए, ये चूरन टाइप का बनता है ना, तो इसमें ये करिए कि नमक कम से कम डालिए, क्योंकि आप लोग चटनी है एक्स्ट्रा, जैसे चोखा है, वो सब बनाते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ें कवर हो जाती है। तो इसलिए नमक बिल्कुल भी ना डालें ना, तो चल जाएगा। और थोड़ा सा हम लोगों ने इस बार डाल दिया था, तो ये बोल रहे थे कि अच्छा नहीं, नमक क्यों डाल दिया, नमक उसमें नहीं डलता है। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं, रोटी में नमक नहीं डालते हैं, सब्जी अलग से बनाते हैं, उस तरीके से ही बनता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, हल्का फिर अगले टाइम से मैं यदि अब बनाऊंगी तो हल्के से टेस्ट के लिए नमक डालूंगी। लेकिन अब तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल ही दिया था।
नमक और चाहे जो भी हो, और अच्छा बना था। इन्होंने बड़ी तारीफ़ की। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरी लिट्टी जितनी हुई थी तो प्रीति ने ही तैयार की थी। मैंने जो ऊपर का पूरा काम था, चोखा है, भाजी है और चटनी है, ये सारी चीज़ें तैयार की थी। आटा भी लगा दिया था। जितना जो बेसिक काम था तो वो मैंने कर दिया, और प्रीति ने लिट्टी जो पूरी सेंकी, सब कुछ किया, और मेरा ये 3-4 काम थे तो मैंने किया। फिर बाकी के मैंने झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। ये चीज़ आप लोग जानते हैं, ठंडियों में तो वैसे भी टाइम निकल जाता है। और फिर ये आए थे तो मुझे तिली वगैरह भी धुलना था, तो फिर ये बोल रहे थे तिली भी मैंने धुल ली, क्योंकि अब गणेश भी आ रहे हैं। जैसे त्योहार आते हैं ना तो कुछ बनाना पड़ता है, और यदि ऐसे ही रहता है तो फिर मज़ा नहीं आ पाता है। और तो बस फिर मैंने तिली भी सुबह धुल ली, और फिर इसके बाद फिर 12-1 डेढ़ बज गया था हमें करते करते। फिर हम 1:30 बजे फ्री हुए। एट लास्ट हम 2 बजे बिल्कुल ये सोची कि रेडी हुई खाना खाने के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि टाइम, मुझे तो ये लगता है जो वर्किंग होता होगा तो वो कितना उसे बहुत, जो लेडी पर्सन है उसके लिए डबल प्रेशर हो जाता होगा। और जैसे यदि हम घर में हैं ना तो ये हो जाता है कि चलो अब हो जाता है, और यदि स्टडी भी साथ साथ मेंटेन करनी हो तो ये, यदि मुझे लगता है जॉब होता है तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, कवर हो जाता होगा जो करती होंगी, जो वर्किंग होगी। लेकिन ये है कि हो सकता है जल्दी निपट जाता है, जैसे ही हम करें ना तो उसी तरीके से काम होने लगता है। अब बताइए, ठंड के मौसम में 12-1 तो ऐसे ही बज जाते हैं। बशर्ते ये है कि स्टडी की टेंशन नहीं रहती है। जो वर्किंग होती हैं उन्हें अपना अपना जल्दी जल्दी किया, और फिर वर्क का लोड हो जाता है ऊपर से। फिर घर का, लड़कियों का तो ये सोचिए, जो यदि करते हैं तो उनका डबल हो जाता हो। और डबल आप लोग जानते हैं कि दिक्कत, अब जितना बॉडी जिसका मैं तो ये कहूँगी जितना आप कर सकें उतना ही करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ओवरलोड लें। और हालांकि अब मुझे तो आप लोग जानते ही हैं कि अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी का भी आता पता नहीं है। और अब तो मेरा ये है कि अब तो बस आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिए, और प्लस तैयारी भी करूँगी कि यदि वैकेंसी आएंगी, और तैयारी करती रहती हूँ। लेकिन अब उस हिसाब से शादी के बाद आप उस हिसाब से नहीं मैनेज कर पाते जिस हिसाब से आप अनमैरिड में कर लेते हैं। यदि आप स्टडी में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, स्टडी आप करते हैं तो। और सबसे बड़ी कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है कि इतनी सारी डिप्लोमा, डिग्री, ये सारी चीज़ें करा लेती है, फिर इसके बाद वैकेंसी भी नहीं निकालती, और फिर दुनिया का ये हो जाता है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो ना रोज़गार की तलाश में ओवर एज हो रहे हैं। हाँ, और सभी हो रहे हैं, ज़्यादातर ओवर एज की समस्या आ रही है। और समस्या क्यों नहीं आएगी? यदि 4 साल, 5-5, 6-6 साल वैकेंसी नहीं आएंगी तो कैसे रोज़गार किसी को मिलेगा? और फिर ऐसे यदि जो मिडिल क्लास वाले हैं, लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, तो उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है यदि उन्हें रोज़गार नहीं मिलता है। हालांकि जो बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें ना भी कुछ ज़्यादा रहे, और हालांकि जो भी मेहनत करता है और सोचता है कि हम कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं, कहीं ना कहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगें, तो यदि वो नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं मन में ना एक रहता है कि हमने इतनी मेहनत की और अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, तो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन अब वो सब क्या ही किया जाए। और बहुत सारे तो मेरे दूसरे चैनल में भाई लोग कहते हैं, बहनें लोग कहती हैं कि ये भगवान, मतलब राम मंदिर बन रहा है, और बिहार में आप लोग देखिए कि कितने सारे रोज़गार दिए जा रहे हैं। बिहार में सभी को रोज़गार दिया जा रहा है, एक खुशी की लहर है। और यहाँ आप लोग जानते हैं कि वहाँ का और यहाँ में अब रोज़गार, यदि सबसे ज़्यादा मेन तो रोज़गार ही है। यदि कोई भी छोटे से माँ बाप है, पढ़ाते हैं बच्चों को, और सोचते हैं कि हमारे बच्चे सफल हो जाएं, हमारे बच्चे और अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएं, तो अब जब कुछ सामने कुछ होगा ही नहीं तो लोग क्या ही करेंगे। अब गवर्नमेंट, प्राइवेट में तो आप लोग जानते हैं कि उतना जितना वो लोग पे आउट नहीं करते हैं, जितना वो लोग एनर्जी खपत करा लेते हैं, ये कंडीशन रहती है प्राइवेट में भी। मैंने भी प्राइवेट टीचिंग की है, हालांकि सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ये है, हो जाता है कि जब जितना हम अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना हमें प्रॉफिट कम से कम हो तो अच्छा रहता है। तो आई होप आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, और आप लोग क्या
आप लोग भी प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, और जो जो प्रिपरेशन करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए, तो मेरा ये था कि ब्लॉग अपना मुझे अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, तो मैं अपना कर लेती हूँ। और हालांकि मैं अब छत में आ गई थोड़ा सा एडिट करने के लिए, क्योंकि प्रीति खाना बना रहे, उसने बोला रोटी सेक ले रहे भाभी हम, तो वो रोटी सेक रही थी। और अब मैं जाऊंगी, तो अब जो मेरा शेष काम रह गया झाड़ू पोछा और सब्जी मैं थोड़ी देर से ही बनाऊंगी, और 11 बज रहा है आज मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स, या कहीं ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं इस तरीके से। और अब बस यही है कि अब सरकार, आई होप चुनाव है, चुनाव हो तो कुछ ना कुछ अच्छी गुड न्यूज़ समझ में आए, निकल कर सामने आए कि चलो इसमें भी कहीं वैकेंसी आई है, कहीं कुछ आया है। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि यूट्यूब को कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर दूँगी। लेकिन अभी मैं जब तक कुछ नहीं कर रही हूँ तब तक मैं साइड हसल के रूप में यूट्यूब को ही अपना प्रायोरिटी दे रही हूँ, और अपना यूट्यूब को ही अपना सब कुछ मान के चल रही हूँ। अब जो होगा भविष्य में होगा, अब मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप लोग को मालूम है कि मैं बाहर जाकर कुछ कर नहीं सकती, और गृहस्थी में अब मुझे तो लगता है कि कितना टाइम पता ही नहीं चलता है, बताइए 12, 1, 1:30, 2 ऐसे ही बज जाते हैं। और हालांकि ये हो जाता पढ़ाई के लिए, यदि आप लोग ये सोचिए पढ़ाई में यदि आप करते हैं ना, तो ये भी आप सोच सकते हैं कि अगर शायद हमारी जॉब लगी तो हम कितना टाइम काम को देंगे और कितना टाइम पढ़ाई को। तो इस पढ़ाई की, जॉब की जगह अभी पढ़ाई को दीजिए यदि आप भी तैयारी करते हैं। और पढ़ाई जो होती है तो मॉर्निंग टाइम ही हो जाती है, फिर तो आप लोग जानते हैं काम में बिजी हो जाते हैं, फिर उतना टाइम मिल ही नहीं पाता है। और ये तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और यदि आप टीजीटी जैसे टीजीटी में वैकेंसी आती है कम, और इसमें मेरिट जाती है हाई, तो बस ये है। लेकिन अब तो मैंने तो टीजीटी पीजीटी ही मैं देख सकती हूँ, क्योंकि मेरा वही है। मेरा तो ये है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की कोशिश मैं करती रहूँगी, और यदि जैसी कोई वैकेंसी आती है तो मैं तैयारी करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत मेहनत की है। यदि आप लोगों ने भी लगता है कि आप लोगों ने मेहनत की है ना, तो करते रहिए, फिर सब ईश्वर के हाथ में है, जो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या है। अब इतना इन्वेस्ट अपना किया है एनर्जी, बशर्ते ये लगता है कि कहाँ तक लोग इसी में चीज़ों में रहें और अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर पाते हैं। स्टडी का भी समय होता है, इन्वॉल्व होने का समय रहता है, और यदि हम ज़्यादा स्टडी करेंगे तो फिर सीधी सी बात है और भी हमारे काम जो रहते हैं तो वो छूटने लगते हैं। तो इस वजह से कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बिंग होती ही है। और एक अब बॉडी का भी एक समय रहता है यदि साथ देने का। जैसे आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो 40+ हैं मेरी, और फिर उन्हें तैयारी करना होगा ना तो उन्हें बड़ी दिक्कत जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बॉडी में भी काफ़ी सारे कुछ ना कुछ चेंजेस आते जाते हैं। तो इस तरीके का होता है। तो आई होप आप लोग को ये मैंने क्या आपसे बात कर रही थी क्या कर ली। फाइनली लिट्टी मेरे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने भाजी, चटनी और चोखा और ये प्याज वगैरह सारी चीज़ें ये इस तरीके का मैंने तैयार किया हुआ है। और फिर मैंने सोचा था कि मैंने एक चोटी बनाते हुए देखा था की खजूर चोटी कहते हैं, खजूर ब्राइडल चोटी, साइड ब्राइडल चोटी कहते हैं इसको, जो भी है। तो मैंने इस करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे बालों में था ऑयल, तो वो हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या ही करूँ। मैंने 2-4 बार प्रैक्टिस की, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने इस तरीके की प्रैक्टिस की थी। क्या है, मेरे बाल थोड़ा सा ऊपर से भी हैं और शुरुआती दौर में झड़ने भी लगे थे और बड़ी दिक्कत गई, बड़ी प्रॉब्लम जाती थी। हालांकि अब जैसा भी है, अब जो कहते हैं ना, जो परिस्थिति समय में यदि हमें जो मिलता है हमें वो एक्सेप्ट करना ही होता है। तो बस ऐसा ही था। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे बाल उतने अच्छे से कवर हो ही नहीं पा रहे थे, उतने अच्छे से मेरी चोटी आ ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने ऐसी सिंपल चोटी ही कर ली थी। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं ट्राई कर रही हूँ, और मैंने ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरे बाल बहुत अजीब गरीब लग रहे थे। जब मैंने कोशिश की निकालने की, 1 बाय 1 लेयर निकालने की, तो वो निकल ही नहीं रहे थे, चिपके हुए थे। मुझे लगता है जब बालों में ना ऑयलिंग कर लिया जाए ना, और फिर यदि चोटी इस तरीके की बनाई जाए, तो मुझे लगता है नहीं बन पाएगी। क्या है, एकदम छोटा ऐसा ही पॉफ बन रहा था सीधा सीधा। तो ये चीज़ थी। तो फिर मैंने कहा अब क्या ही किया जाए। यदि आप लोग भी बता दीजिए, यदि आप लोगों के पास कोई तरीका है इस चोटी को बनाने का, और यदि ऑयल भी किया हो, यदि अच्छे से यदि आप लोगों को बनती हो, तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। यदि मेरी फ्रेंड लोग देखें तो वो लोग भी मुझे बता सकते हैं कि ये चोटी यदि जिनके बाल चिपके से हैं और कम भी हैं, तो उनके में कैसी चोटी अच्छे से आ जाए, ये चीज़। तो फ्रेंड्स, ओके।
इसी कारण बस मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट भी करिए। मेरी फैमिली से मुझे लगा मेरा कनेक्ट बना रहे और डिस्कशन होता रहे।